बच्चे को जैसे चाकू कैसे घूम के मारा है उसको भी वैसे ही मारो। मैंने दोनों बच्चों को मारा है। चूड़ियां पहन के बैठी है। काहे की सरकार और काहे का मोदी क्या है? कौन है पुलिस? चूड़ियां पहन के बैठी है। छोड़ दो, हमारे हवाले कर दो उसे ढूंढ के। इन लोगों ने बहुत गंदे तरीके से जो है मारा था। मार के ऐसे इस तरह से मारा हुआ था कि मतलब कम्प्लीटली सारे इंटेस्टाइन वगैरह सब बाहर निकाल दिया था। छोटा भाई उसका घायल है, उसको भी लगी हुई है, उसको भी इंजर्ड किया है कम्प्लीटली रूप से। सब नशे में रहते हैं और नशे में ही कांड करते हैं सब। जब मैं आया तो कार के आगे लेटा हुआ पड़ा था वो, उसको चक्कू को ये अंदर के जो पेट की चीज़ें होती है वो बाहर निकल गई थी। होली पे भी चाकू यहाँ मारे गए थे नाले पे। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। दिल्ली में चाकू मारने के मामले, हत्याओं के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में एक और मामला दिल्ली के नागलोई से सामने आया है और इस वक्त हम यहाँ पर घर वालों के साथ में मौजूद हैं और आसपास के लोगों ने यहाँ पर भीड़ लगा रखी है। जानते हैं कि क्या हुआ था और पूरा मामला क्या था। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को जैसे चाकू कैसे घूम के मारा है उसको भी वैसे ही मारो। बेटा को मारा। मैंने दोनों बच्चों को मारा है। एक सही है, दूसरा मेरे दुनिया में नहीं रहा। ऐसे चाकू घूम के मारा, सारा ही आज सारा वो कर दिया मेरा बच्चा। होना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए। हमारे बच्चे को जैसे मारा वैसे उनको भी मारना चाहिए। बस वो सब मार जाओ, हरामी कुत्ते बच्चा सब वैसे मार जाओ। मेरे बच्चा के मार दिया वैसे। हाँ, दिलवाओ उस लोगों को, मेरी हेल्प करो आप लोग। होना चाहिए। हमारे सामने उनको फांसी होएगा, हमारे सामने उनको फांसी होएगा, हमारा सामने उनको फांसी दो। हमारा बच्चा चला गया, जवान बच्चा गया है 22-24 साल को। हम लोग को दिल पे क्या बीत रहा है? जो देवर हमारा देवर का इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे खून के बदले खून, उन लोगों को फांसी होना चाहिए। अरे मौत का बदले मौत, फांसी होनी चाहिए। अगर उसे फांसी नहीं मिले तो यहाँ सब मिल के फिर उसे मारेंगे। आप लोग जानते हैं किसने मारा? हम नहीं पहचानते, पर सर पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी है। काहे की सरकार और काहे का मोदी क्या है? कौन है पुलिस? चूड़ियां पहन के बैठी है। छोड़ दो, हमारे हवाले कर दो उसे ढूंढ के। हम अपने आप देख लेंगे उसे। हमारे बच्चे पांचों लड़कों को है ना थाने में रख रखा है और कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे उनके साथ। पकड़ लिया पुलिस ने? पकड़ लिया, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सबसे बेकार प्रशासन है यहाँ दिल्ली की, कानून कार्रवाई कुछ नहीं होती है। जब पुलिस ने आपको बताया कि उन्होंने आरोप, इससे तो हिजड़े अगर आ जाए ना वो इंसाफ करते हैं, पर दिल्ली की सरकार हिजड़ों से भी कहीं गुजरी है। पुलिस एकदम हिजड़ा है, हिजड़ा। हिजड़ों से भी किसी ने कहीं नहीं गुजरी है। बोला। पुलिस वाला कहाँ है? 8 बजे की दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार नहीं हटाएगा, पुलिस को होना चाहिए। पैसा खा लेता है टैक्सी वाला का। शाम खुनी का मारा है बच्चा। अभी 10-11 रेप होता है, कभी किसी का मर्डर होता है, कभी लड़कियां छेड़ी जाती है। क्यों? कहाँ गई पुलिस? जुर्म होते हैं, MLA तक भी देखने नहीं आते हैं। हॉस्पिटल में उसकी लाश भी नहीं दे रहे हैं। एक माँ से उनका बच्चा छीन लिया इन्होंने और कानून कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरे वाले की हालत यहाँ पर कैसी है? वो दूसरा वाला ठीक है या उसकी हालत अभी बेहद? वाला अभी थाने में गया है, उनको बुलाया गया, कागज वागज लेके हॉस्पिटल के। तो उसको कुछ ज्यादा चोट आई है या अभी वो ठीक है? उसके भी गंभीर है। मतलब अभी डिस्चार्ज होके आया है। उसको देखा ना उसने, मेरे भाई का हो गया, बचा नहीं है, तब वो डिस्चार्ज होके आया ना। तो वो उसको भी हॉस्पिटल में, दीनदयाल हॉस्पिटल में 3 दिन तक रोक रहे थे। दीनदयाल हॉस्पिटल में? हाँ। और जब ये हादसा हुआ तब तुरंत कौन से हॉस्पिटल में? ये पुष्पांजलि हॉस्पिटल में लेके गए थे। पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भी है ना, उन्होंने पैसे बहुत खाए हैं। और आपको पुलिस ने बताया कि उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया है, तो उन्हें कोई सजा मिल रही है क्या? अभी कुछ नहीं बताया, रात से कोई कार्रवाई नहीं करी। लड़कों को हमारे हवाले कर दिया जाए। कुछ नहीं करे पुलिस वाले, चूड़ियां पहन के बैठे हैं। उन
उन लड़कों को हमारे हवाले कर दिया जाए। 8 बजे का हमारे दिल्ली में भी योगी सरकार आनी चाहिए। बीजेपी रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर रही है प्रशासन में, कानून उनके अंडर में है, फिर भी कुछ नहीं कर रही है वो। कलप रहे, कुछ नहीं कर रहे। 8 बजे शाम को मारा है, 11 बजे दिन, अभी कुछ नहीं हुआ। हमारे बच्चा तो मौत हो गया ना, हमारे बच्चा 22 साल को कौन देगा हमें? एमएलए या सीएम की भी औलाद जाती ना ऐसे ही तो तुरंत कार्रवाई होती। अगर रेखा गुप्ता की भी औलाद जाती है, एमएलए मनोज शौकीन की भी औलाद जाती है, ऐसे ही कार्रवाई तो उनकी तुरंत कार्रवाई होती। ऐसे ढिलाई नहीं करते। चर्ची का बंद करा, वो चर्ची वाला जितना है वो फांसी होना चाहिए। सरकार चर्ची दारू बिकवा रहा पुलिस वाले, गली गली में दारू बिकवा रहा मनोज शौकीन। खुलवा रखे इन्होंने ठेके, सबसे बड़ा नशा है ठेका इनका। यहाँ पे गली गली में ठेका खुल रखा है। गली गली में ठीका खोल के नशेड़ियों, पढ़ने लिखने वाला बच्चा। यहाँ पर पहले भी इतना क्राइम हुआ था, आपने पहले पुलिस को या पार्षदों की कंप्लेन वगैरह कर रखी है? अभी होली में ही दो मर्डर हुए नाले के साइड में, न्याल विहार में ही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ पे। प्रशासन पढ़ने लिखने वाला था, पढ़ने लिखने वाला शरीफ बच्चा था, न जुएड़ी न नशेड़ी, पढ़ता था। बच्चों 10 गो बच्चे में बच्चा था, सब उसका नाम कर। कौन सी क्लास में था वो, किस चीज की पढ़ाई करता था? कौन सी क्लास में था? एक था वेब डिजाइनिंग कर रहा था, एक ट्यूशन पढ़ाता था। जो घायल हुआ वो ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, 10वीं 11वीं वाले बच्चों, और पढ़ भी रहा था, लाइब्रेरी जाता था। और एक वेब डिजाइनिंग कर रहा था, वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा था। वो सुबह 4 जिसकी हत्या हुई है जिसकी, वो सुबह 4 बजे अखबार डालता, 7 बजे आता, आने के बाद अपना लाइब्रेरी चला जाता था, वहाँ से 2:30 बजे आता, और फिर उसके बाद थोड़ा घर में रहता, शाम के टाइम 7 बजे ट्यूशन पढ़ाने चल जाता था। अब कल उसको पता नहीं क्या हुआ, सब्जी लाने गया था और अचानक उन बंदों ने ना खुद ही लड़ाई, उन्होंने अपने पहले मारा, इनको चाटा मारा, मोबाइल छीनने की कोशिश किया, फिर ये भाग के घर आए। ये वापसी भाग के घर आया, इसने अपने भाई को बोला कि भाई लड़ाई हो गई, मेरे साथ चल। और वहाँ पे 10-15 लड़के चाकू के साथ खड़े थे और उसको वहाँ पे एक को तो मारा, घायल करा, और दूसरे को वहाँ कार में दबा के मारा चाकू। मतलब पहले उसकी लड़ाई हुई, फिर वो वापस घर पर आया अपने भाई? हाँ, वो सोचा कि अकेला लड़का होगा जिसने मारा है मेरे, और इसको पता नहीं था। ये दोनों चले गए और वहाँ पे जाके उसके साथ ऐसे कर दिया। 5 लड़के थे? 10-15 लड़के थे साथ में। 10-15। और पुलिस ने अब तक कितनों को पकड़ लिया? 5 को पकड़ा, बस वो नाबालिग हैं। और नाबालिग 10 साल के, वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा नहीं मार सकता। वो इतना बड़ा बच्चा निकाला, छोटे बच्चों को कहा है कि इनको पैसे खा रखा हुआ जेल में। यानी पुलिस ने आरोपी के तौर पे एक 10 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे, कोई 22 साल का छौड़ा को कैसे मारेगा? मतलब 20-21 साल की उम्र में पड़े हैं दो, और उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बस उनको थाने में बैठा के रखा है। हमारा बच्चा मौत हो गया, हमारा उसके हाथ के हवाले दे दे, हम जो करना हो वो करेंगे। हम उसके हवाले खाली कर दो, हमारे हाथ में दे दो, हवाले कर दो उसके। जब मैं हाथ कर दूं, जब पैर कर दूं, को हमारे हवाले कर दिया जाए, बस और कुछ नहीं, हम अपने आप देख लेंगे। उनको फांसी सीधा होना चाहिए। यहाँ की पब्लिक जनता ऐसी है, वहाँ पे क्राइम भी हो रहा होगा, वो कैमरा खोल के वीडियो बनाएंगे। वो पड़ा बेचारा, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था ना, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ की पब्लिक सारी वीडियो बनाने लग रही, कैमरा खोल के वीडियो बनाने में लगी थी। यहाँ पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती। 1 हफ्ते पहले कांड और हुआ था, उसमें कार्रवाई की गई, पुलिस ने कोई वो करूँगा मैं, गली गली के चोर सबका पकड़ के, नाशा वाला सबके पार्षद मनोज जी, हाँ मनोज शौकीन बोल रहे थे। आया था पहले वोट से पहले आया था, भाषण दे के गया इतने लंबे कि मैं ये करूँगा, ये मैं पकड़ूंगा नशेड़ी सबके। आप क्या कर रहे हो? सबके घर बर्बाद कर रहे हो, वो घर बर्बाद कर रहे हो, मनोज शौकीन घर के बर्बाद कर रहे हो। और पकड़ाए उनको भी छोड़ दिया गया। 1 हफ्ते पहले की बात है ये। मुझे उसके हवाले चाहिए, जो मारा उसके हवाले चाहिए। मैं चाहे उसका हाथ काटूं, चाहे पैर काटूं, उसके हवाले चाहिए। सजा देने का काम तो पुलिस का है। हाँ, तो वो सजा नहीं दे रहे, नहीं दे रही ना मैम, सजा नहीं दे रही मैम। सीधे उसको फांसी होना चाहिए, जो मारा है उसको सीधे फांसी। सजा देना है तो हम सजा देंगे, नहीं दे रही मैम पुलिस वाले, ना कानून सजा देगा यहाँ पे। कुछ नहीं कर, ना केजरीवाल के टाइम पे था, ना बीजेपी के टाइम पे। बीजेपी भी वजह से चाकू मारा है, 11
12 बज गए, देखिए कुछ नहीं हुआ। हमारा बच्चा तो चला गया, हमारा तो 22 साल को चला गया, कुछ नहीं कर रहा है सरकार। बात कर दिया, मेरा घर पर बात कर दिया। यहाँ हर समय छीना झपटी होती रहती है। यहाँ पे भी 10-12 चर्सी खड़े रहते हैं, घर के बाहर भी। यहाँ पे भी 24 घंटा चर्सी खड़े रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। सबसे बड़ा है नशा, हर जगह हर गली में ठेका है, यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पर मनोज आना चाहिए। जो यहाँ पे गलियों में ठेका खुला है वो सारे गांजा समेत बेचते हैं और वही उन्हीं का फायदा उठाते हैं, गांजा समेत करके इतने छोटे। तो गांजा बेचने पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? कोई नहीं कार्रवाई करती है। खुद दारू बेचवा रहे वो मोदी जी ने भी क्या बोला था कि मैं नशा बंद करवाऊंगा दिल्ली में भी, लेकिन कुछ बंद नहीं करवाया। इतने बड़े बड़े ठेके नहीं जानते हैं। जैसे मेरा भतीजा गया, उसको ला, मौत के बदला में मौत दो, बस इतना है। जैसे मेरा भतीजा मारा है ना, वैसे उसको मारो, ऐसे मारो, उसको छोड़ो नहीं। आप लोग कैसे काम करो? जैसे मेरा भाई भतीजा, मेरा भाभी भी नहीं थे, फिर भी बच्चा को इसे इतना मारे हैं। प्रशासन से यहाँ पर आप लोगों ने मदद मांगी है, उन्होंने आपको कुछ? प्रशासन आ ही नहीं रहे ना यहाँ पे। प्रशासन कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पर, कोई भी ना। रात से हम लोग परेशान हुए, रात से कोई भी नहीं। निगम पार्षद आए ना, विधायक आया ना, कोई आया। निगम पार्षद यहाँ का वो है पप्पू छिलवाल, वो भी नहीं। सुरेंद्र सैनी, यहाँ का निगम पार्षद सुरेंद्र सैनी जी है। हाँ, अपने न्याल बिहार के लक्ष्मी पार्षद जी। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम विक्की मिश्रा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? चाकू मारा है रात को 8 बजे करीब, जा रहा था सब्जी लेने लड़का। अब क्या करे, पकड़ लिया, फ़ोन छीन रहे थे, चाकू मार दिया इसको। मतलब केवल चोरी के, उससे फ़ोन छीनने के? फ़ोन छीनने का मतलब उन्होंने चाकू मारा है, इसको पकड़ा है, दोनों भाइयों को मारा है। छीना झपटी हुआ। छीना झपटी। अब बताओ। और कोई मरा भी है यहाँ पर? हाँ, मरा एक भाई, बीच वाला भाई मरा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशु है। तो यहाँ पर जिसकी हत्या हुई है, आप उसके कौन लगते हैं? ब्रदर हैं, कजिन ब्रदर हैं। तो क्या हुआ था उसके साथ? देखिए, पूरी जो हुआ था रात में, शायद ये लोग सब्जी लेके आ रहे थे, वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स वगैरह जो गुंडे थे, अब किस टाइप के गुंडे थे वो तो हमें नहीं पता। इन लोगों ने बहुत गंदे तरीके से जो है मारा था, मार के ऐसे इस तरह से मारा हुआ था कि मतलब कम्प्लीटली सारे इंटेस्टाइन वगैरह सब बाहर निकाल दिया था। हम लोग तो ऑफिस में थे, तो फिलहाल उसको लेके गए पुष्पांजलि हॉस्पिटल में, वहाँ पे हमने सर्जन बुलाया, ऑपरेशन करवाया, लेकिन उसी इलाज के दौरान जो है ना वो ख़त्म हो गया तकरीबन 3-3:30 बजे, 4 बजे के आसपास। कौन से हॉस्पिटल में? पुष्पांजलि हॉस्पिटल, पीरागढ़ी। और कोई घायल भी है? दो भाई? भाई, छोटा भाई उसका घायल है, उसको भी लगी हुई है, उसको भी इंजर्ड किया है कम्प्लीटली रूप से। तो क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी, जानते थे वो? हमें तो नहीं पता इस बारे में, ये हमें पता नहीं है, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं था, बहुत ही बढ़िया लड़का था। कोई दुश्मनी नहीं था। आप कौन? लड़का सीधा है, बुआ लग रही है ना, कोई दुश्मनी नहीं था, वो सीधा साधा था। पर उम्र कितनी थी जिसको मारा है? 18 साल के चले, 18 साल के। पेपर सप्लाई करते थे, पेपर ने, हाँ, सुबह 5:30 बजे। और 2 भाइयाँ जो घायल है, उनकी उम्र कितनी? एक भाई घायल है। और एक घायल है। हाँ, एक की मृत्यु हुई है, एक घायल है, तो उनकी उम्र कितनी थी? मुझे भी होगा वही 20 साल होगा, 25 साल। कि मेरा छोटे से बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, तब मुझे दुख नहीं है। मैं आया था ड्यूटी से, उसके बाद मैंने मछली लिया, छोटी मछली। मैंने बोला बेटा सब्जी ले आ, वो सब्जी लेने गया, आलू प्याज नहीं था, खाली सारी सब्जी सब कुछ है, आप कैमरा ले सकते हैं, मेरे वीडियो आप सब कुछ ले लेते हैं। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गया, सब्जी लाने गया नहीं गया, पता नहीं भगवान ने क्या मेरे देख। आपको किसी पर कोई शक है कि किसी ने दुश्मनी? नहीं, मुझे ये सब नहीं पता था, अगर मुझे पता रहता तो मैं वहाँ पहुँच नहीं जाता। तो जो भाई घायल है उसने आपको बताया हो कि उनके साथ में क्या हुआ था, क्यों मारा था किसी ने? नहीं, ये सब मुझे कभी नहीं बताया। वो छोटे वाले ने भाई ने पुलिस को बयान दिया है, वो पुलिस सारा जो करीब 5 से 7 बार पुलिस आ गई है वहाँ पे, हॉस्पिटल में भी आया था, छोटे वाले भाई ने बयान दिया है। अब क्या बयान दिया तो पुलिस को ही पता होगा। ऑब्वियसली एक ही मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे जो खुले 8 बजे रात में ये हत्याएँ हो रही है, चाकूगर्दी हो रही है, इस सब के लिए तो जरूर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। बहुत ही दिल्ली कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है और इसके लिए सबको
मेरा तो बताओ, ये मेरा पहुंच डायरेक्ट मोदी जी तक को है कि दिल्ली कानून व्यवस्था को सही करें। एकदम से ख़त्म हो चुकी है, जिसको कोई डर नहीं है, क्रिमिनल के अंदर बिल्कुल डर खत्म हो चुका है। कोई नहीं, 12 साल 15 साल 16 साल की लड़की हैं इसमें इन्वॉल्व। कोई नहीं 20 साल 18 साल नहीं, 12 साल 14 साल 15 साल। सब नशे में रहते हैं और नशे में ही कांड करते हैं। सब नशे में रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, कुछ भी करते हैं, गुंडागर्दी कर देते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। सांसी की दुकान इतनी है, इतनी नशा चर्ची करते हैं। आप साथ में थे जिस समय ये घटना हुई है? जब मैं उसने फ़ोन किया ना मुझे, तो मैं 50 फुटे पे था, तो वैसे ही मैं आया, जैसे ही उसने फ़ोन किया मैं आया, तो मैंने एक दोस्त को भेजा, मैंने कहा भाई तू जाके देख क्या हुआ। तो उसका फिर कॉल बैक आया कि भाई इसको चाकू लगे, तो भागते भागते आया। जब मैं आया तो कार के आगे लेटा हुआ पड़ा था वो, उसको चाकू को ये अंदर के जो पेट की चीज़ें होती है वो बाहर निकल गई थी। तो जिस समय उसको चाकू लगा था उसने आपको लास्ट में कुछ बताया हो कि उसके साथ क्या हुआ था? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं बताया था, वो बस ऐसे उसकी आंखें झपक रही थी। मैं उसको गाल पे थपथपा रहा, मैंने कहा बोलता रहा भाई बोलता रहे। फिर मेरा अंकित दोस्त था, वो टेम्पो लेके आया, फिर हम टेम्पो लेके उसमें बिठाया उसको, फिर आगे पुलिस वाले दिख गए, फिर उसमें डाल के जिप्सी में पुष्पांजलि हॉस्पिटल में ले गए। क्या नाम था जिसकी मृत्यु हुई जो साथ? शुभम कुमार। और जो साथ में था? अंकित। तो उन दोनों से आपने बात की, बाद में अंकित से आपने कोई बात की हो कि क्यों चाकू मारा था, या आपको किसी पे शक हो कि उनकी कोई? मैंने भेजा था, जो वो दोनों थे उसका नाम शुभम कुमार और नीरज था, नीरज कुमार दत्त। तो आपने उन दोनों के बारे में पूछा कुछ कि उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो जिसकी? मैंने पूछा तो उन्होंने बोला दुश्मनी कुछ नहीं थी, वो सब्जी लेने जा रहे थे, स्मैकिए थे, तो वो पैसे वैसे छीनने लगे पहले बार में। 20 साल से इस कॉलोनी में रह रहे हैं। हमारा नाम मनोज कुमार यादव है। 20 साल से मैं उनसे परिचय हूँ, और इतने सज्जन, पढ़ाई में बढ़िया लड़के थे, गरीब घर के, जो बेचारे सब्जी लेने जा रहे थे। यहाँ क्या रिकॉर्ड है, सरकार हमारी सुन रही नहीं कुछ। ये लड़के आवारागर्दी करते हैं, दिन दहाड़े लोगों को लूटते हैं, अगर छीना जब्ती होती जान से मार देते हैं, चाकू मारो, और कोई उपाय नहीं है उनका। और बना दिया ऐसा एरिया, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन क्या करता है, पुलिस आती पकड़ लेती है, इसके बाद छोड़ देती है। इतनी बच्चे सब चाकू मारने वाला है जो ऐसा लोकल बना रखा है, जो लोकल विधायक को खबर है, ना एमएलए को खबर है, ना पुलिस को खबर है, ना हमारे सरकार को खबर है। कौन है यहाँ का विधायक? हमारे यहाँ के विधायक मनोज शौकीन जी हैं। मनोज शौकीन सुनाई नहीं कर रहा है बिल्कुल ने। वो के टाइम पे मनोज शौकीन ने भी वोट के टाइम पे वादे करे थे कि मैं यहाँ से है ना जो भी जुर्म है सारा खत्म करूंगा, लेकिन वोट लेने के टाइम पे, इलेक्शन जीतने के टाइम पे कुछ नहीं करा। मोबाइल छीनते हैं, सब मोबाइल छीनते हैं, हर चीज गली गली घर घर निकलना नहीं देते, लड़कियों आदमी को निकलना मुश्किल है। सीधे पहले होली पे भी चाकू यहाँ मारे गए थे नाले पे। रोज का शासन भी ढिलाई करती है, कोई सुनवाई नहीं होती। पढ़ने वाले थे। छोटा बच्चा चाकू मारने वाला थोड़ी है वो और किसी के पास कर लिया। वो छोटा बच्चा चाकू नहीं मारने वाला, वो यहाँ गैंग का आदमी है, वही मारा। वो छोटा बच्चा कैसे रख दिया सामने में? जो मनोज शौकीन है, जो विधायक हैं, उनके कहने पे ही थाने में कार्रवाई हुई है। ठीक है, उनका बहुत ही सहयोग रहा इन चीज़ों अभी तक। ठीक है, हमारा अब एक उनके मकसद से, हमारे माध्यम से एक मैसेज पुलिस में जाना चाहिए, दिल्ली पे एसीपी, डीसीपी जो भी हैं, सीएम रेखा गुप्ता की चीज़ जाना चाहिए कि जो भी दोषी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। एनीवे, यहाँ पर बता रहे हैं 5 लोगों को पकड़ा है और पुलिस उन्हें कोई सजा नहीं दे रही। बच्चे को ये सब उनके टेलीफोन कार्रवाई पे हुआ है, मनोज शौकीन की कार्रवाई पे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, सहयोग किया है। अंदर सब बोल रहे हैं कि मनोज शौकीन ने कोई मदद नहीं करी है। अब ये तो पता नहीं, हमने जो किया वो हमें पता है। हमारे यहाँ पे लड़ाई होगी तो 2 दिन से अभी तक पुलिस नहीं आई और यहाँ से फाड़ दिया मेरे भाई को। अभी 2 दिन हो गए, फोन करे, रोज फोन करते, आती नहीं पुलिस। और होली पर भी यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 मर्डर हुए। हाँ, होते रहते हैं यहाँ पर, तो कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस आती नहीं कभी भी टाइम पे। कम्प्लीटली पुलिस प्रशासन का जो उदासीन रवैया है ना, सिर्फ उसी का प्रकोप है, कुछ भी नहीं है। कम्प्लीटली पुलिस ध्वस्त हो चुकी है दिल्ली की, कंप्लीट जीरो। ये इसमें विधायक भी कुछ नहीं कर सकता। विधायक क्या करेंगे? विधायक विधानसभा चलाएंगे या पुलिस को हैंडल करेंगे? पुलिस को हैंडल करना विधायक का काम थोड़े है। पुलिस तो केंद्र चलाती है ना, पुलिस तो ऊपर से कंट्रोल होती है, पुलिस का काम है अपना करना। विधायक क्या करेगा? विधायक थोड़े पकड़ के लाएगा पुलिस को कि आप कार्रवाई कीजिए। पुलिस को अपना काम करना चाहिए। ये आते हैं, ये 100-200 में बिकने वाले पुलिस हैं, ये अपने बीट में कार्रवाई नहीं करते उचित, जिनके बीट में ये काम हो जाता है, जिनको पता नहीं होता है। इसमें कोई विधायक एमएलए क्या करेगा? उनके ऊपर कानून व्यवस्था थोड़ी है। घर में घुस के चोरी करके ले जा रहे हैं, बैटरी निकाल के ले गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मर्डर की कार्रवाई नहीं हुई है तो चोरी की? हाँ, बिल्कुल कम्प्लीटली पुलिस का पूरा दोष है। इसके अंदर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अंदर ना तो एमएलए ना तो गली गली में शराब बिक रही है, शराब को बंद होना चाहिए। शराब को बंद करवाओ, गली गली में शराब बिक रही है, गंदे शराब बिके जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं शराब के थ्रू। वो यानी इस पूरे एरिया में पुलिस की लापरवाही कंप्लीटली हर गली में शराब बिक रही है। मैम, सबसे पहले यहाँ का सांसी बंद होना चाहिए। सांसी बंद होना चाहिए। शराब का सबसे
पहले, बंद हो जाए। ये हर घर का नतीजा यही है। नशाखोरी बंद हो। और सांसी के माध्यम से ना कि जहरीली शराब जाती है, और भी बहुत कुछ उसके माध्यम से जाते हैं। नशा खाता है सब, चाकू लेके बैठता है यहाँ रात दिन। गांजा वगैरह भी यहाँ के सब शराब चरक सब यहाँ बिकता है। गांजा चर सफीम भांग सब कुछ बिकता है। शौकीन के बुलाया जाए यहाँ, बंद होना चाहिए। मनोज शौकीन के बुलाया जाए चंडोलिया को, समाज का चंडोलिया। पता है ये जो हालात जो समाज का है यहाँ पे, ये सब इसका वजह नतीजा सिर्फ यही है, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि जो आदमी 50 रुपए कमा के लाता है, सब आएंगे मनोज शौकीन को आना है। नहीं उस दिन तो वोट दे के सारे को घुमा रहा था, विजेंदर बुलाऊ से हाँ आओगा, बुला लेना। हाँ देवेगा ही नहीं, वो कहा था देवेगा, वो तो रात हमने कोशिश करी है जो खिलविले में कुछ होए या ना होए, लेकिन सर्वप्रथम जो भी हमारा करता धरता है, जो हमारा नेता है या राजनीतिक है, जो भी है, सर्वप्रथम कम से कम ये गलियों में घूम करके जिनके सपोर्ट से वो बैठते हैं, उठते हैं, जिनके संरक्षण में हम हैं, ठीक है, हम बंद करवाएंगे यहाँ पर, बोले थे वोट देते टाइम वो यहाँ पर आए थे। आए थे, बोले थे कि यहाँ हम नशा बंद करवाएंगे, है ना, कि जो गली गली में शराब, गली में शराब, गली गली में जो बिक रहा है ना, इसको बंद कीजिए, करवाना है। ये सारी वारदात करते हैं। और कल जो है तुम्हारे GH 14 में चमेली पार्क के अंदर भी लूट हुई है। 4 नंबर के अंदर भी जो है, 5 नंबर पार्क के अंदर भी लूट हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर छोटे छोटे लड़के वारदात कर रहे हैं। नाले पे मेरे पैसे छीने थे अभी 3 दिन पहले ही, नाले में आ रहा था ड्यूटी करके। मुझे नशा मुक्त चाहिए, न्यायालय बिहार या कोई भी राज्य हो, मुझे नशा मुक्त चाहिए बस। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरे घर वालों से, पड़ोसियों से हमने यहाँ पर बात की और सभी बता रहे हैं कि जो मृतक है उसका नाम सौरभ बताया जा रहा है और नीरज जो उसका छोटा भाई था वो यहाँ पर घायल है। दोनों को चाकू मारा गया था। पहले नीरज की लड़ाई हुई थी किसी से, जिसके बाद वो अपने घर पर अपने भाई को बुलाने के लिए आया। उसे लगा कि लड़ाई के समय एक व्यक्ति होगा जिसने उसके चाटा वगैरह मारा था, फोन छीनने की कोशिश करी थी और जब वो अपने भाई को लेकर वहाँ पहुंचा तो वहाँ पर करीब 10 से 15 लड़के थे जो चाकू लेकर खड़े हुए थे और चाकू से बेरहमी से शुभम की हत्या की गई और नीरज को जो है यहाँ पर घायल है उसके भी चाकू से हाथ वगैरह पर काटा गया और ये दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। बम ने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया और नीरज जो है घायल है। यहाँ पर माँ का रो रो कर बुरा हाल है, पिता उसके रो रहे हैं। सभी चाहते हैं कि पुलिस उनकी मदद करे, इंसाफ की मांग करे। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है जिसमें एक छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा भी शामिल है। इस तरह के बच्चे यहाँ पर चाकूबाजी कर रहे हैं। पड़ोसियों का आरोप है कि यहाँ पर लगातार बहुत ज़्यादा शराब बिकती है, हर ठेके पर चरस गांजा सब बेचा जा रहा है, जहाँ से यहाँ के लोग परेशान हैं। आए दिन यहाँ पर मर्डर और चीनी झपटी के मामले सामने आते हैं। होली पर भी यहाँ पर 2 मर्डर हो चुके हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस बेहद लापरवाह है इस एरिया की और दिल्ली पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। हमारी भी पुलिस से यही अपील है कि पुलिस जल्द से जल्द ऐसे मामलों पर सुनवाई करे। दिल्ली में लगातार हत्या के इतने मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस को इन पर रोक लगाने की ज़रूरत है और लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं किंजल चौहान। देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।